चलो दोस्तों, अगले पॉइंट पर चले आते हैं जो कि कक्षा 12वीं का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। भंवर धाराएं क्या बोलता है भैया? एग्जाम में ये 3 से 4 बार पूछा गया है। जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस चालक में जल में उत्पन्न भंवरों के समान चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन धाराओं को भंवर धारा या फिर फोको धारा भी कहते हैं। तो फोको नाम के वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार कर दिया था, इसलिए इसे फोको धाराएं नाम दे दिया गया। तो भैया बार बार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तो ये जैसे हम लोग जल में पत्थर मारते हैं तो ये गोल चक्करदार धाराएं उत्पन्न होती हैं जो आगे की तरफ बढ़ते चले जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही गोल चक्करदार धाराएं यहाँ पर उत्पन्न होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। इसे भंवर धारा कहते हैं। तो परिभाषा देख लिए और ये चित्र देख लिए। अगर 2 मार्क्स का आएगा तो यहीं तक बना लेंगे, 2 मार्क्स से अधिक का आएगा तो आगे बढ़ेंगे कि भंवर धाराएं जो हैं इसकी हानियां क्या क्या हैं। तो ट्रांसफार्मर है, डायनेमो मतलब मोटर की बात कर रहा है, प्रेरण कुंडली जो होते हैं इसके जो क्रोड बने होते हैं। अब ये क्रोड क्या है इसका चित्र बना के दिखाते हैं। ये देखो, ये ट्रांसफार्मर जो है ये पतली पतली पट्टियों से मिलकर के इसके क्रोड का निर्माण किया जाता है। जैसे खूब सारे पतले पतले पन्नों से मिलकर के ही कॉपी या पुस्तक का निर्माण होता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर इसका निर्माण होता है। इसके चारों ओर क्या कर देते हैं, इधर तांबे की कुंडली को लपेटा जाता है और ये प्राथमिक कुंडली, इधर द्वितीय कुंडली होता है। तो भैया जब इसमें प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल आरोपित किया जाएगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिसके कारण भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाता है। अब ये जो भंवर धारा उत्पन्न हुआ है दोस्तों ये हानिकारक है क्योंकि ये जो क्रोड होते हैं ये नर्म लोहे के बने होते हैं और जिससे ये गर्म हो जाएगा और विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में हानि होने वाला है। तभी हम घर में अगर पंखे को लंबे समय तक चलाएंगे और पंखे को बंद करने के बाद हम देखते हैं तो पंखा जो है वो गर्म हो चुका होता है क्योंकि विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में ह्रास हो चुका है भाई। अब हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो भंवर धारा को कम करने के उपाय क्या है उसको देखते हैं। भंवर धारा को कम करने के उपाय, पटलित क्रोड का निर्माण करके भंवर धारा को कम किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये पतले पतले खूब सारे पट्टियों का निर्माण किया जाता है, पन्नों का निर्माण किया जाता है जिसकी सहायता से ही यहाँ पर पटलित क्रोड का निर्माण किया गया। मतलब खूब सारी पतली पतली यहाँ पर लोहे की पट्टियां हैं जिसको जोड़ करके क्रोड का निर्माण किया गया जिससे भंवर धारा आगे नहीं बढ़ पाता। अब जिनको समझ नहीं आ रहा उसको कहानी के रूप में सुनाते हैं। रास्ता ए है जो पूरा फ्लैट है और मार्ग बी है जिसमें बीच बीच में ईंट को रख दिया गया है। अब हमको पता है कि दौड़ते समय किसमें आसानी होगी। मार्ग ए तो सीधा है तो आसानी से दौड़ते चले जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मार्ग बी में आसानी से नहीं दौड़ सकते क्योंकि बीच में ईंट रखा है और जैसे ईंट पे पैर रखेंगे तो ईंट हिलेगा और गिरने की संभावना बढ़ जाएगा। इसलिए भैया यहाँ पर जो है यहाँ पर चलना मुश्किल है। सेम कहानी भंवर धारा के साथ भी होता है। यहाँ पर भंवर धारा उत्पन्न हुआ है वो अगले क्रोड पे नहीं जा पाएगा क्योंकि पटलित क्रोड का निर्माण किया गया है, बीच में गैप है और गैप है तो भंवर धारा आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी में ही सेकंड पॉइंट ये बोलता है पटलित क्रोड के मध्य विद्युत रोधी वार्निश या पेंट लगा दिया जाता है जो कि विद्युत का कुचालक होता है दोस्तों। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भंवर धारा एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर नहीं जा पाएगा क्योंकि पटलित क्रोड का निर्माण किया गया है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आगे बढ़ते हैं। भंवर धारा के कुछ उपयोग भी हैं। तो पहला उपयोग दिख रहा है प्रेरण मोटर में, जो घर में हम लोग मोटर इस्तेमाल करते हैं उसमें दिखाई दे रहा है। विद्युत शक्ति मीटर में पुराने समय में जो घर में बिजली का बिल मापन करने के लिए मीटर लगा होता था वहाँ पर इसका उपयोग होता था भैया। विद्युत शक्ति मीटर में एक चमकदार धातु की चकती होती थी, उसमें भंवर धारा उत्पन्न करके इसको घुमाने का कार्य किया जाता था। अगला पॉइंट आता है प्रेरण भट्ठी में इसका उपयोग उच्च ताप उत्पन्न कर धातुओं को पिघलाकर मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। तो घर में ये वाला हम लोग
चूल्हा देखते हैं जिसमें धातु का ऐसा कॉइल बना होता है, ये ऐसा कॉइल बना होता है जिसमें अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो वो रक्त तप्त हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। इसका उपयोग हम भोजन का निर्माण करने में करते हैं। बिल्कुल वैसा ही जब हम लोग धातु में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों तरफ भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी, जिसके कारण बहुत ही उच्च ताप उत्पन्न होगा और इस उच्च ताप का उपयोग करके धातु को पिघलाने का कार्य किया जाएगा। धातु को पिघलाया जाएगा और मिश्र धातु का निर्माण किया जाएगा। अब ये मिश्र धातु क्या है भैया? मिश्र धातु जो घर में हम लोग स्टील के बर्तन का जो इस्तेमाल करते हैं, जो जंग नहीं लगता, जिसमें वो अलग अलग तरह के धातु को पिघला करके बनाया गया है, जिसको हम मिश्र धातु कहते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट बोलता है कि रेलगाड़ी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की सहायता से ही हम भंवर धारों का उपयोग करके ब्रेक लगाते हैं। तो ये रेलगाड़ी का पहिया है, साइड में लगा दिए हैं, एक कॉइल लगा दिए हैं, ये कॉइल लगा दिए हैं। अब इसमें जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसके चारों ओर भंवर धारा उत्पन्न होता है। अब भंवर धारा के संपर्क में रेलगाड़ी का पहिया आता है, जिसके कारण ट्रेन जो है रोक दिया जाता है, उसमें ब्रेक लग जाता है। तो इसका परिभाषा पढ़ लें। जब रेलगाड़ी को रोकना होता है तो विद्युत चुंबक को सक्रिय कर देते हैं, जिससे पटरियों में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये भंवर धाराएं ट्रेन को रोक देती हैं। तो ये थी कहानी दोस्तों, भंवर धारा के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की है, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।